ऊपर से हो गया। परिचय बताइए। हम बनारस से हैं, लंका बेचू से हैं। मेरा नाम सावित्री है। मैं साई प्रसाद में पैसा जमा करूँ। आज जो कमिश्नर साहब को पत्रक देने के लिए आप लोग आई हैं, शास्त्री घाट पे आप लोग काफ़ी देर से धरना पे बैठी हुई हैं। ये ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का जो परिवार है, आज क्या आश्वासन मिलने वाला है जो कि आप लोग यहाँ पे आए? भैया हम लोग तो यही चाहते हैं, पहले भुगतान होगा फिर हम लोग मतदान करेंगे। हम लोग को तो यही है, सब पहले भुगतान फिर मतदान हम लोग करेंगे। तो भुगतान किस तरह से कर रहे हैं? कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं भैया? हम लोग को तो उम्मीद है कि भुगतान हो जाएगा। हम लोग तो आश्वासन मिला, हम लोग तो उम्मीद है कि 2019 से लागू करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। क्या बोल रहे हैं सर? वर्ष एक्ट 2019 जो कानून बना है भुगतान के 180 लिए, दिन में आप लोगों का भुगतान होने वाला था, क्या हो गया भुगतान? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो क्या भाई दिक्कतें आ रही अभी हैं? कोई पोर्टल नहीं जारी हुआ, दिक्कत बहुत है इसमें। वो जो एक्ट बना है 2019 का, वर्ष उसका नाम है वर्ष एक्ट 2019 का, तो उसी वर्ष एक्ट के तहत आप लोगों का भुगतान होने वाला था, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? अब वही वो लागू नहीं हुआ है। अभी लागू नहीं हुआ। वह हम लोग फार्म भर के एक्ट के तहत हम लोगों का भुगतान होना चाहिए। नहीं PID एक्ट 2016 का ये 2016 दे रहे हैं पोर्टल। हम लोग मांग रहे हैं वर्ष एक्ट 2019 का पोर्टल। ये राज्य सरकार के द्वारा ही संभव है। ठीक है। और क्या चाचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम तो यही कहना, हमारा नाम रामचंद्र गुप्ता है, नवाबगंज गाजीपुर का रहने वाला हूँ। जितने भी ठगित पीड़ित परिवार हैं उनका हर हालत में 219 एक्ट लागू करके भुगतान कराने का कृपया प्रदान किया जाए। अन्यथा आंदोलन इतना रूप धारण कर लेगा कि किसी के संभालने से संभलने वाला नहीं, क्योंकि इसमें 40 करोड़ जनता का पैसा फंसा है। अब बड़ी मेहनत से लोग पैसा जमा किया है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जो सरकार के द्वारा आवेदन प्राप्त किए गए थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई? उस पर अभी तक हम लोग को कोई मालूम नहीं कि क्या कार्रवाई हुई, आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। हम लोगों ने फार्म जमा किया, उसका वहाँ का अधिकारी भी कोई सूचना ही नहीं दे रहा कि क्या खबर है क्या नहीं है। और जब तक 2019 एक्ट लागू नहीं होगा और सिस्टम से काम नहीं होगा और सरकार जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी, तब तक कि किसी का भुगतान होने वाला नहीं है। अगर भुगतान नहीं होगा आगे चल कर के इसका बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि किसी के संभलने वाला या नहीं है। अपना परिचय बताइए। मैं अनीता कुमारी बनारस की रहने वाली हूँ। हम इसमें पल्स ग्रुप से रहे हूँ, इसमें मैं पैसा जमा की हूँ, बहुत सारे लोगों का पैसा जमा करवाई हूँ। हम इसी सरकार से यही विनती करना चाहते हैं कि जितने गरीब भाइयों बहनों का पैसा है वो वापस कर दें। इसमें बहुत पीड़ित लोग बैठे हैं, इसलिए उनसे निवेदन है कि हमारा पैसा वापस कर दें। तो मिलने की संभावना क्या लगती है, मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी तक तो हम लोग ने जितने विज्ञापन दिए, जितने मीटिंग किए, दिल्ली गए, लखनऊ गए, अभी तक तो हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं मिली है कि मिल जाएगा पैसा। इसीलिए उनसे निवेदन है, आज विज्ञापन दे रहे हैं कि हम उनसे अपना पैसा ले सकें। प्रदेश अध्यक्ष जी तो बोले हैं कि कमिश्नर साहब को एक पत्रक दीजिए, उसके माध्यम से एक एक करके सबको पैसा मिल जाएगा। हम लोग को बहुत बार पत्रक दे चुके हैं, अभी तक तो उन्होंने जितना आश्वासन दिया है उस पर कोई अभी कार्रवाई नहीं की है। तो ये जो आप भी अपनी बातें रखे हैं शास्त्री घाट पे कि आप लोग अपना आवेदन स्वयं करें, कैसा आवेदन करने की बात कर रहे थे? वो आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वो बात कर रहे थे। पोर्टल है? अच्छा। PIGDR के नाम कोई पोर्टल है सरकारी, पर सभी व्यक्तिगत अपना आवेदन करें। अच्छा, इसीलिए हम लोग सरकार से एक उम्मीद करके आए। कौन सा पोर्टल है, थोड़ा सा बताइए। PGIDR और ये है एक पोर्टल राज्य सरकार का, जिस पर कि हर व्यक्ति को जिसका पैसा जमा क्या लगेगा उसमें बांड लगेगी, आधार लगेगा, बांड का फोटोकॉपी और पासबुक का फोटोकॉपी लगेगा, और इसी जो सिस्टम मांगेगा वो उसमें वो लगेगा। अब ऑनलाइन होगा और हुआ है, बहुत से लोगों को हो गया और कुछ लोगों का भी बाकी है। तो तब ये फार्म क्यों मांगे? तब आवेदन जो जमा कराए तहसील में, यही काम करना था, तो फार्म क्यों आवेदन? हाँ, यही बात तो बताया जा रहा है कि फार्म जब हम लोग अगले बार धरना प्रदर्शन शुरुआत में जब किए थे तो यह बात संज्ञान में लिया गया था। हम लोग गाजीपुर में वहाँ के DM ऑफिसर ADM ने ये बात को संज्ञान में लिया था कि आप लोग को तहसील में कार्यालय खुल जा रहा है, आप फार्म ले जाके जमा कीजिए। कि वहाँ के बहुत से लोगों ने फार्म इतना अधिक जमा किया कि कोई उसका हिसाब नहीं, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा को फार्म गया कहाँ।
अभी तक कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। यह संतोषजनक बात है कि कोर्ट का जो आदेश है, यानी सरकार का आदेश है कि चैनल के हिसाब से उसको किया जाए ऑनलाइन, यह भी अच्छी बात है। ठीक, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे ठगी पीड़ित के लिए? कहना चाहेंगे सर, हम लोग का पैसा जो हमारे कस्टमरों का पैसा है वो मिल जाए। तो मिलने की क्या है आस लगी है? मिल आज जाएगा? तो लगी है, अब जब कुछ शुरू हो जाए, मिलना शुरू हो जाए, मिलने लगे तब तो कहा जाए। इतने कड़ाके ठंड में आप लोग यहाँ पे धरना दे रही हैं, अगर फिर भी तो तबीयत सरकार को नहीं समझ में आ रहा है कुछ। 10 साल से लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? पैसे के लिए ही परेशान है ना। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहूँगी। PSL इंडिया लिमिटेड में हम लोगों ने पैसा जमा कराया करीब 50 लाख, और 2014 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आया है एक कानून 2019 से बैक एक्ट, उसके तहत हम लोगों की लड़ाई जारी है। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। क्या सर आप कुछ कहना चाहेंगे ठगी पीड़ित के लिए? बिल्कुल सर, जैसा कि आप सारे लोग देख रहे हैं कि लगभग हम लोग 1 साल से इस अभियान को चला रहे हैं, जब तक संगठन के माध्यम से, और एक उम्मीद बनी हुई है कि नहीं, हम लोग का भुगतान सुनिश्चित होगा ही होगा, क्योंकि मोदी जी ने भी कहा है कि 1-1 रुपये सभी लोगों का भुगतान होगा। तो उनकी बातें जो भी है आज तक उन्होंने जो कहा है उसको किया गया है। तो उम्मीद, इसी आस में, इसी उम्मीद में आज हम लोग आयुक्त कार्यालय के पास आए हुए हैं, कमिश्नर साहब के पास, कि अपने ज्ञापन को दें और इस कार्रवाई में जितनी तेज़ी से हो सके, जितना जल्दी हो जाए उतनी जल्दी इस कार्रवाई को करा करके अपने भुगतान, अपनी निवेशकता हम लोग भुगतान को पहुँचा पाए। धन्यवाद। चेले बनाने पड़े कि भैया जिंदे कर दे मरे मराए जिंदा है गोवा। और वो मोहम्मद साहब को भी अपनी वो बनानी पड़ी थी तमाम। तो कोई अगर भगवान भी है तो वो भी अकेला दुष्टों से, शैतान से लड़ नहीं सकता, उसे भी आपकी ज़रूरत है। तो मदन लाल आज़ाद अगर पैगंबर है, मसीहा है, भगवान है, या स्वयं नारायण आ गए हैं मदन लाल आज़ाद के रूप में, तो भी आपका भुगतान संभव नहीं होगा जब तक आप मदन लाल आज़ाद के साथ खड़े नहीं होंगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे। सबको अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कराना है। और इनसे का वो यूँ कर देगा, किसी ने कोई और गेम बना लिया, कौन से वो टपका आपका। ये तो परमात्मा की गारंटी है कि युगों युगों से राह मारता में सारे आता ताई, शैतान कभी बलवान हुआ किसने बुद्धि भरमाई। तो जो शैतानियत का काम करेगा, झूठ का काम करेगा, फरेब का काम करेगा, कमज़ोर के साथ शोषण करेगा, अन्याय करेगा, वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, भले ही वो कोई शासक क्यों न हो, वो भी अधिक लंबे समय तक सत्य पर राज नहीं कर सकता, सत्य को दबा नहीं सकता। अंततः विजय सत्य की होती है और हम पूरी तरह से सत्य के मार्ग पर हैं। इसलिए किसी संगठन से, किसी तबका से, किसी इस तरह के लोगों से मुझे भय नहीं लगता, बिल्कुल भी। मैं अकेला चलता हूँ, आपने देखा होगा कि मैं वहाँ जहाँ नक्सली इलाके हैं, जहाँ कोई नहीं जानता, जहाँ मेरी भाषा तक लोग नहीं समझते,